बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का उर्दू का पेपर नज़दीक है और लेंथ के हवाले से और टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बड़ा इसरार था बच्चों का कि भाई हमें इसके हवाले से बताया जाए ताकि हमारा पेपर जो है वो टाइम के ऊपर हो और पूरा हो। तो देखें, मरूज़ी होती है 20 नंबर की, 20 मिनट में ये करनी होती है। फिर उसके बाद 2 घंटे 40 मिनट का इंशाया पेपर होता है, इंशाई तर्ज का होता है। तो उसको कैसे करना है, तो उसके हवाले से ये थोड़ी सी शॉर्ट सी ये वीडियो होगी। ठीक है, तो एक वन शॉट में आपको समझ आ जाएगा कि भाई हमने पेपर को कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें जो है ना मतलब कि सवाल नंबर 2 होता है जिसमें नज़्म के अशार की तशरीह करनी है। तो नज़्म के अशार की तशरीह आपने 20 से 25 मिनट में करनी है। 3 से 4 शेरी हवाले देने हैं। ठीक है, और दोनों अशार को इकट्ठे करना है। क्यों? क्योंकि इसमें सवाल की तरतीब 1 जमा 1 जमा 8 वहाँ पेपर में लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें फिर जो है ना 1 नंबर नज़्म के उन्वान, 1 नंबर शायर के नाम का है, फिर नीचे आप आउटलुक के लिए अशार लिख सकते हैं, फिर उसकी तशरीह में 5-4 लाइनों का शायर का असलूब खूबसूरत तरीके से। ये सारे पेपर जो है ना ये दिल खाना खुदा के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, और यहाँ पे इमदादी अफ़ाल के हवाले से, मुताबिकत के हवाले से बेहतरीन वीडियो है जिसमें एक ही उससे जो है ना बच्चों को समझ आ जाती है। तो आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो 20 से 25 मिनट में आपने नज़्म के अशार की तशरीह करनी है और ये हवाले देने हैं। टाइम इतना आपने लगाना है। तो फिर आगे जो है ना दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए और शायर का नाम बेजोज़ है। तो इस सवाल की तरतीब है 1 जमा 3 जमा 3 जमा 3। ठीक है, तो ये कम अज़ कम 8 मिनट एक शेयर करो। 8 जमा 8 जमा 8 24 मिनट, 25 मिनट इस सवाल के ऊपर लगाओ। 8 मिनट में आप 1.5 पेज लिख जाएंगे। अच्छा, इसी तरह जो पहला नज़्म वाला है उसके आप 2.5 3 3.5 पेज लिख सकते हैं 20 से 25 मिनट में। इधर भी 25 मिनट में आप 1.5 पेज लिख जाएं तो उसमें जो है ना हर शेर के अंदर आप कम अज़ कम रिलेटेड 2 शेर लिखें या कोई खूबसूरत सा शायरी आप मतलब कि जैसे 2-3 शेर इकट्ठे भी लिख सकते हैं, लेंथ बढ़ जाती है उससे। ठीक है, तो मौजू के मुताल्लिक़ अशार हो तो इसमें शायर का नाम होता है 1 नंबर का और 3 नंबर का शेर होता है। 8-8 मिनट आपने करना है इसको। लेंथ इतनी जितनी मैंने बताई है। उसके बाद है सवाल नंबर 3 है सियाक़ व सबाक़ के हवाले से किसी एक जुज़ की तशरीह करनी। ये मज़मून के बाद इम्पोर्टेंट तरीन जो है ना ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपने जो है ना कम अज़ कम 30 से 35 मिनट इस सवाल को करना है। ठीक है, इस सवाल की तरतीब होती है 1 जमा 1 जमा 3 जमा 10। ठीक है, तो 1 नंबर का जो है वो आपने यानी सबक का उन्वान है, 1 नंबर का मुसन्निफ का नाम है, 3 नंबर का सियाक़ व सबाक़ है और 10 नंबर की तशरीह है। ठीक है, तो सियाक़ व सबाक़ आपने जो है ना जो इबारत दी गई है 6-7 लाइनें उससे ऊपर की, 6-7 लाइनें उसके नीचे की, 13-14 लाइनों का सियाक़ व सबाक़ हो जाएगा। फिर तशरीह जो है उसमें 5-4 लाइनों का आप जो है ना वो असलूब उसका बताएंगे मुसन्निफ का। फिर उसके बाद जो है ना कम अज़ कम आपने रिलेटेड अशार जो है 3 से 4 हवाले, कौल, हदीस वगैरह इसमें लिखना है। नज़्म के अशार की तशरीह में भी आप कौल हवाले, कौल, हदीस वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है ना 30 से 35 मिनट में आप 3, 3.5, 4 सफ़े जो है ना आप इसके कर जाएं मज़मून के बाद। ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट और ज़्यादा नंबरों वाला क्वेश्चन यही है। तो इसकी लेंथ इतनी रखनी है, टाइम सामने रखना है कि भाई 30 से 35 मिनट के दरमियान जो है ना मैंने इसको बात को क्लोज करना है, ख़त्म करना है और इस तरीके से मैंने करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना 2 दिए हुए हैं। पहले 7-8 सबकों में से जो है ना एक खुलासा भी आ जाता है, एक जो है ना तशरीह भी आ जाती है। अगले 7-8 से जो है ना एक अगर 14 हैं तो 7 से 7-7 कर ले, 2 हिस्सों में इसको जो है ना आप तकसीम कर दें। तो जो सेकंड होता है उसमें 7 में से आ सकता है एक खुलासा भी और एक जो है तशरीह भी। तो इसलिए आप जो भी पहला हाफ है 8-10 सबक बहुत अच्छे तरीके से कर लें तो तशरीह भी हो जाएगी और आपका खुलासा भी हो जाएगा। ये सवाल तो यूं है। अच्छा, फिर दर्ज झैल में से किसी एक निसाबी सबक का खुलासा तहरीर कीजिए। तो सबक का खुलासा वही 20 से 25 मिनट में आप 2.5 से 3 पेज लिख जाएं, पैराग्राफ बनाएं। इसमें जो है ना मुसन्निफ के नाम का 1 नंबर होता है, सही लिखेंगे, इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। गलत लिखें इंप्रेशन आपका गलत पड़ेगा। तो ठीक है, तो फिर उसी तरह पैराग्राफ बनाने हैं, लफ्ज़ प्रोमिनेंट करने हैं। ठीक है, पहला पैरा हो, दरमियान में से शार्ट करें, आखिरी पैराग्राफ लिखें। जब आप मतलब कि 20 से 25 मिनट के दरमियान आएँ तो आखिरी पैराग्राफ को जो है ना आप लिखना शुरू कर दें। तो इस सवाल को आपने ऐसे करना है। फिर उसके बाद जो है ना ये नज़्म 5वां सवाल होता है कि नज़्म का खुलासा। तो ये 13-14 लाइनों का एक ही पैराग्राफ बनाए, आखिर पे हवाला दें, खुलासा नज़्म लिखें। ये सारे पेपर जो है ना वो मैंने बच्चों के लिए जो है ना वो किए हुए हैं, वो आप उसमें से देख लें।
605 मार्कर से कट लगा के नीचे लाइनें भी लगाएं, कैलीग्राफी भी करें, तो उससे खूबसूरत आपका जो है ना वो हो सकता है। तो ये एक बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि यार ये जो है ना पूरे यूट्यूब के ऊपर इस तरह के पेपर मौजूद नहीं है, ठीक है, कि भाई इतना खूबसूरत तरीके से बच्चों की जो है ना वो है, क्योंकि हम हेड होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह जो है ना हमारे सामने बहुत खूबसूरत पेपर आते हैं, तो वो सारे हम चीज़ें फिर वो करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो जिससे उनका पेपर खूबसूरत हो जाता है। तो अब नज़्म का खुलासा हो गया, ठीक है, आप इसको कितने मिनट दें, कम अज़ कम आप इसको 10 मिनट में आपका हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो किसी एक उन्वान पर मजमून लिखें, मजमून वाला सवाल हमेशा आखिर पे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और अच्छा 7वें सवाल की तरफ आते हैं कि कोई उसकी मर्जी है, आप बीती दे देगा, आपको अटैम्प्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आप बीती वाले भी आपके ये लेक्चर मेरे मौजूद हैं, और उसमें जो है ना वो मतलब कि अशार जो है बंद की सूरत में भी मौजूद हैं, और 4-5 शेर लुत्फ़ कौन सी कहानी में आप बीती कहूँ कि जग बीती, ठीक है, याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे जो है हाफजा मेरा, इसी तरह के खूबसूरत हैं कवाकिब, कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला, जो हर आप बीती में लिख सकते हैं, बंद हर आप बीती में लिख सकते हैं। तो वो 20 से 25 मिनट में ये सवाल करना है, 2.5-3 पेज इसके लिख जाएं, ठीक है। तो अब हर सवाल को आपने खुद ही मतलब कि ज़हन में बनाना है और उसको वो करना है, पेपर से जाना है, ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। हमारा काम होता है बच्चों को बता देना, ठीक है। तो अच्छा, फिर ख़त है, ख़त में जो है ना उसका जो सरनामा होता है, इम्तिहानी मरकज़ अच्छा वर्ड है, फिर डेट ठीक लिखें, ठीक है, वो आपने मतलब कि जिस तरह उसका तरीका है वो बिल्कुल सही तरीके से इधर भी मौजूद हैं, वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, डेट ठीक लिखें। अच्छा, फिर उसमें जो अलकाब व आदाब हैं, प्यारे भाई, एक्सक्लेमेशन मार्क, अस्सलाम वालेकुम, अलिफ लाम सीन लाम मीम, बिल्कुल ठीक लिखें, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखें, एक एक नंबर 4 यहाँ से मिल गए, इख्तितामिया का खुदा हाफिज़ लिखें या वसलाम लिखें, 8-8 लाइनों के 3 पैराग्राफ लिखें, कोई कौल हदीस शेर लिखें दरमियान में से, खूबसूरत बनाएं, और आपका ये 12 से 15 मिनट ये सवाल ले जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना इसको करें, और ज़बरदस्त तरीके से अब आप अलर्ट होकर बैठे हैं। आखिरी सवाल आपका आ गया है, ठीक है। तो आखिरी सवाल में जो है ना आप आखिरी सवाल को यूं करेंगे कि 40 से 45 मिनट आपके बचने चाहिए हर हाल में, 40 से 45 मिनट में मजमून लिखना है। तो मजमून के जो है ना शुरू वाले शेर और आखिर वाले शेर जो है ना वो मौजूद हैं, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसको लिखें लाजमी, शुरू में भी लिखें, आखिर में लिखें, वो आपके 6-7 शेर तो वैसे हो जाएंगे। और हर 7-8 लाइनों के बाद जो है ना कौल हदीस शेर, 7-8 लाइनों के बाद कौल हदीस शेर, पूरे के पूरे पेपर बच्चों के, टॉपर्स बच्चों के पेपर मौजूद हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना आप उसको करते रहें, कम अज़ कम आपके जो है ना यानी एक पेज, ये एक इधर से, एक इधर से 2, एक इधर से, एक इधर से 4, इधर इधर 6, इधर इधर, ठीक है, ये तकरीबन 8-9 सफ़े लिख जाए। 40 से 45 मिनट में आप आसानी से 8-9 पेज लिख सकते हैं। 40 से 45 मिनट नहीं बचाएंगे ना आधा घंटा बचाएंगे, फिर आपके सफ़े कम होना शुरू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, 20 नंबर का ये सवाल है, और इस सवाल में आपने नंबर भी 18 से 19 लेने हैं, तो आपको ये कोशिश जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो है जिसको आप देखें और सेकेंड ईयर के पेपरों को आप जो है ना इस तरीके से कीजिएगा।